हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे को गर्भाधान संस्कार में हम किस प्रकार से पुत्र प्राप्त कर सकते हैं और वह भी किस प्रकार का पुत्र हमारे को चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद जो हमारे वेदों से निकला हुआ है, वेदों से का ही एक रूप है। तो उसमें चारों वेदों में हमारे चारों वेद हैं, उनमें हम मनुष्य को किस प्रकार की जीवन शैली रहना चाहिए, रहन सहन, खान पान, धर्म, विचार किस प्रकार से रखने चाहिए, यह सब बताया हुआ है। यदि हम उसका अनुसरण करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आयुर्वेद भी एक ऋग्वेद का उपवेद है, उसी का। तो हमारे वेदों में कहा गया है कि संस्कार मनुष्य के जीवन पर्यंत चलते हैं। मनुष्य का पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार ही होता है। तो गर्भाधान संस्कार होता क्या है? आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन आयुर्वेद का सही ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ संतानें अच्छी पैदा नहीं होती हैं, क्योंकि उनका गर्भाधान संस्कार सही नहीं होता है, जिससे बाद में माताएं हैं, उनको भी बड़ा होने के बाद में वे कहना नहीं मानती हैं या फिर अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको भी दुख होता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी कि कैसे हमारे को अच्छा पुत्र की प्राप्ति कर सकें, कैसे हम गर्भाधान संस्कार को जान सकें, उसके बारे में बताऊंगी। तो वैसे तो माता पिता गर्भाधान संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमारे को मन से, विचार से, खान पान से और सभी दृष्टि से एकदम पवित्र होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी संतान आएगी। जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे आपके विचार हैं, जब आप गर्भाधान संस्कार करते हैं उस समय आपके मन की परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति, कैसे आप उस वक्त हैं, विचार हैं, वह आपके पूरे आपके बच्चे बालक में उतर जाते हैं। तो हमारे को उस वक्त जब भी गर्भाधान संस्कार करना हो, उस वक्त पवित्र विचार करने चाहिए। जैसे कि जो औरतें और बाद के महीनों में भी जब गर्भाधान हो जाता है, उसके बाद में भी हमारे को उनका ध्यान रखना चाहिए। जो गर्भिणी महिला होती है, माता होती हैं, वह जैसे मोबाइल देखती हैं तो उनका बच्चा मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और उसकी मानसिक प्रक्रिया भी वैसी ही ज़्यादा होती है। यह तो महाभारत में भी हमारे को पता लग चुका है, अभिमन्यु का जो बारे में। तो वह आप ध्यान रखें। आप गर्भ में आने वाली संतान कैसी होगी, कौन होगी, यह आप खुद से निर्धारण कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपको पुत्र संतान के बारे में बताऊंगी। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप मासिक धर्म शुरू होने के 7 दिन तक गर्भाधान संस्कार ना करें, क्योंकि उससे अच्छी संतान नहीं आती है। जो बालक गर्भ में आता है वह अच्छा नहीं आता है। तो कौन से दिन ऐसा हम करें जिससे कि हमारे को संतान पुत्र ही प्राप्त हो और अच्छा प्राप्त हो, और कैसे दिन हमारे को गर्भाधान संस्कार करने से कैसी संतान की प्राप्ति होती है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो आप पुत्र के लिए मासिक धर्म के होने के 4 चौथे दिन पुत्र होता है, 6ठे दिन पुत्र होता है, 8वें दिन पुत्र होता है, 10वें दिन भी पुत्र होता है, 12वें दिन भी पुत्र होता है, और 14वें दिन भी पुत्र होता है, और 16वें दिन भी पुत्र ही होता है।
तो आप यह ध्यान रखें। यदि आपको पुत्र चाहिए तो आपको गर्भाधान संस्कार पुत्र के लिए, सिर्फ पुत्र के लिए आपको इन दिनों में करना है। अब कौन से दिन करने से कैसी संतान उत्पन्न होती है? जैसे कि आप मासिक धर्म में आए हैं और चौथे दिन गर्भाधान संस्कार करते हैं तो आपका संतान तो पुत्र ही आएगा, क्योंकि चौथा दिन पुत्र का है, लेकिन वह कम आयु का होगा और धनवान भी नहीं होगा, गरीब होगा और ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होगा। में आपको नहीं। अब छठे दिन गर्भाधान आप छठे दिन करते हैं, मासिक धर्म के छठे दिन करते हैं, तो आपका पुत्र मध्यम आयु वाला होगा और मध्यम ही उसका मध्यम ही वो धनोपार्जन कर पाएगा। तो उस दिन भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मध्यम आयु वाला होगा तो अच्छा नहीं रहेगा, शरीर का वह भी उसका मध्यम ही रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अब यदि आप मासिक धर्म के 8वें दिन गर्भाधान संस्कार करते हैं तो आपको पुत्र तो होगा ही होगा और वह बहुत ही ऐश्वर्यशाली होगा, धनवान होगा, उसकी उम्र भी अच्छी होगी और वह अच्छा गुणवान होगा। तो गर्भाधान संस्कार के 8वें दिन गर्भाधान संस्कार आपको मासिक के 8वें दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, अच्छे पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अब यदि आप 10वें दिन क्या करेंगे? 10वें दिन अगर आप गर्भाधान संस्कार करते हैं तो आपका पुत्र कैसा होगा? 10वें दिन जैसा कि आपको बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि 10वें दिन गर्भाधान संस्कार करने से भी हमारे को पुत्र की प्राप्ति होती है। अब वह पुत्र कैसा होगा? वह पुत्र कहा गया है पुरुषोत्तम पैदा होता है, यानी कि बहुत ही उत्तम, भगवान के समान अच्छा पैदा होता है। पुरुषों में बहुत अच्छा पुरुषोत्तम पैदा होता है। आयु भी उनकी अच्छी होगी, उनका विद्या भी अच्छी प्राप्त करेंगे, फिर धनवान भी अच्छे होंगे, तो वह भी आपको अच्छा है। अब इसके बाद में आप यदि 12वें दिन पैदा करते हैं, 12वें दिन 10वें दिन, हाँ 8वें दिन ऐश्वर्यशाली, 10वें दिन पुरुषोत्तम हो गया और 12वें दिन यदि आप करते हैं तो 12वें दिन की संतान, मासिक धर्म के 12वें दिन यदि आप गर्भाधान संस्कार करते हैं अच्छे मन से, अच्छे पवित्रता से, तो वह संतान आपकी उत्तम होगी और यह बहुत ही अच्छी होगी। हेल्थ, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धनोपार्जन भी अच्छा कर पाएंगे और वह संतान बहुत शास्त्रों में बहुत अच्छी कही गई है, माता पिता को सुख देने वाली होगी, समाज में भी अच्छा करेगी। तो वह आप गर्भाधान संस्कार कर सकते हैं। अब यदि आपको गर्भाधान संस्कार 16वें दिन करना है, 14 दिन हो गए, अब 16वें दिन आपको करना है, तो 16वें दिन आपको गर्भाधान संस्कार के लिए वह जो संतान आप प्राप्त होगी वह सर्वगुण संपन्न होगी, बहुत ही धार्मिक होगी, उसको आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वह आपने उनका गर्भाधान संस्कार ही उस समय किया है जब वह बहुत अच्छा होता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए यदि आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए तो 4-6 को मासिक के चौथे और छठे दिन आप ना करें, उससे अच्छी संतान प्राप्त नहीं होगी। 8वें, 10वें, 12वें और 14वें दिन आपको अच्छी ही, 14वें और 16वें दिन आपको अच्छी ही संतान और पुत्र संतान प्राप्त होगी। अब यह तो आपने देख लिया कि आपको पुत्र संतान होगी, अच्छी प्राप्त होगी, आपको उस वक्त मानसिक विचार अच्छे रहने चाहिए, आपको गर्भाधान संस्कार मतलब जैसे कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, इसी प्रकार से आपको मन विचार रखना चाहिए, जिससे कि आपको सुपुत्र ही प्राप्त हो, सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त हो, जो आपको और समाज में कीर्ति प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार की संतान आपको प्राप्त हो, तो वह एक संस्कार मतलब पवित्र जो हमारा कर्म कहे गए हैं,
धार्मिक कर्म करे गए हैं, वो है एक प्रकार का संस्कार है कि हमारे को उसका संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार हमारे को 8, 10, 12, 14 और 16 इन दिनों में हमारे को पुत्र, बहुत ही अच्छा पुत्र प्राप्त होगा। उनकी आयु भी अच्छी होगी, वह धनोपार्जन भी अच्छा करेंगे, समाज के लिए भी अच्छे रहेंगे, परिवार के लिए भी अच्छे रहेंगे, और उनको कोई शारीरिक बीमारी भी नहीं होगी। क्यों? और ये सही होता है। वैसे भी हम जैसे साइंस की तरह से यदि हम देखते हैं तो उस वक्त हमारा जो ओवरी में एग है, ओवरी जो बनता है, वह बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता है, जिससे कि उसको बहुत अच्छे से गुण आ जाते हैं। ये साइंटिफिक रीज़न हो जाता है। अब मासिक धर्म आप गिनेंगे कैसे? इतना सब तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब गिनना तो मेन बात थी, वह तो रह ही गया है। तो अब वह गिनेंगे कैसे? उसको आपको गिनने के लिए, जैसे कि आप 1 जनवरी, मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, कि आप 1 जनवरी को शाम को 7 बजे आप रजस्वला होती हैं, मासिक धर्म में आती हैं, तो उसी के दूसरे दिन 2 जनवरी को शाम को 7 बजे आपका एक दिन पूरा हुआ और दूसरा दिन शुरू होता है। तो इसी प्रकार से आपको गिनते जाना है, और समय का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि समय ही का तो महत्व है। ये समय की गणना बहुत अच्छे से आपको करनी है। जैसे कि पूरे 24 घंटे जब पूरे हो जाए तो ही आपका एक दिन गिना जाएगा। इसके बाद में आपको अच्छी संतान के लिए अच्छे विचार, कुछ धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, जैसे आपको जो भी आपको बच्चे को बनाना हो उसी प्रकार के आपको मानसिक विचार, शारीरिक क्षमता, गुस्सा, क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर आपको किसी से वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, मन एकदम शांत रखना चाहिए। हो सके तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और वह बच्चा भी शांत दिमाग का ही आएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, और अपने पुत्र संतान आप ज़रूर अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम आपको अगले वीडियो में और मैं अधिक जानकारी दूसरी दूंगी इसके बारे में, अलग जो भी आपको गर्भाधान संस्कार है उसके बारे में। यदि आपको ये कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको तकलीफ़ हो, या कोई भी आपको सुझाव देना हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, तो आप मेरी अगली वीडियोस को देख सकते हैं। हाँ, यह आयुर्वेद का है, वेदों में कहा गया है, तो वेदों की बात कभी गलत नहीं होती है। वेद हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारा धर्म ही उसी पे चलता है, और वेद सबसे प्राचीन है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप यदि सही में ऐसा करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी संतान होती है, और पुत्र चाहते हैं तो पुत्र ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक के बारे में बात करूँगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।